यूपी के जौनपुर लोकसभा सीट की लड़ाई मंगलवार को अचानक और ज्यादा दिलचस्प हो गई। वजह थी धनंजय सिंह का ऐलान। बाहुबली नेता माने जाने वाले धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजनीति के अखाड़े में कई तरह के दांवपेच होते हैं। धनंजय सिंह के यू टर्न ने एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। वजह है प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जौनपुर। बाहुबली धनंजय सिंह ने अब जौनपुर सीट की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। जौनपुर सीट पर अपनी पकड़ रखने वाले धनंजय ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चुनाव में नेताओं की भागदौड़ कोई नई बात नहीं। पूर्वांचल के बड़े और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के इस फैसले से यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट पर खासा असर पड़ सकता है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही धनंजय सिंह का ये फैसला कई मायनों में विपक्ष के लिए सरदर्द जैसा है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकारों। चुनाव के बीच पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के केस में सजा हुई। निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई और इस बीच बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया। अब धनंजय सिंह ने चुनावी मोर्चा संभाला। अपने समर्थकों के साथ मंथन करने के बाद धनंजय ने मंगलवार को बीजेपी को समर्थन देने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि बीजेपी के कामकाज की जमकर तारीफ भी कर दी। वो बाहुबली नेता जो एक वक्त पर बीजेपी को वोट न देने की बात करता था, आज वो मोदी और योगी के कामकाज से खुश है। धनंजय ने समर्थकों से कहा कि वो बीजेपी का साथ देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकारों। बीजेपी से प्यार और विपक्ष से तकरार के बाद धनंजय सिंह ने बीएसपी को भी आड़े हाथों लिया। धनंजय ने सियासी अटकलों के बीच इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि अब उनका नाता बीएसपी से टूट चुका है। बीएसपी पर धनंजय ने धोखा देने का आरोप लगाया। बीएसपी से नाराजगी के बाद धनंजय सिंह ने अपना ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान से विपक्ष तनाव में है, क्योंकि जौनपुर सीट हॉट सीट में से एक है, जहां पर धनंजय की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। धनंजय के इस ऐलान से साफ हो गया है कि विपक्ष के लिए जौनपुर सीट जीत पाना अब लगभग नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, धनंजय सिंह जिनका अच्छा खासा प्रभाव जौनपुर में माना जाता है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश होकर बीजेपी को समर्थन देने की, बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, या फिर पत्नी का टिकट करने की फ्रस्ट्रेशन। हम सीधे रुक लेते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये मसला क्या है? क्योंकि यही धनंजय सिंह पहले बीजेपी को वोट ना देने की अपील करे तो अब कहने के बीजेपी को वोट दे, और ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका। अजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यही वो धनंजय सिंह है, बाहुबली, जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे। विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। तो धनंजय सिंह जिनका जौनपुर में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, पहले उनको बीएसपी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और उसके बाद उनका टिकट कट गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार धनंजय सिंह क्या उस फ्रस्ट्रेशन में ये अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, या फिर वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से बहुत खुश हैं? बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है धनंजय सिंह का बीजेपी को वोट देने की अपील करना।
और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। संजय सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वाति के साथ बदसलूकी की बात कबूल कर ली है, तो बीजेपी ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर बदसलूकी को लेकर सियासत और हाई हो गई है। मारपीट पर पहली बार आम आदमी पार्टी का कबूलनामा सामने आया है। केजरीवाल के खासम खास और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए और माना कि पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। संजय सिंह के कबूलनामे के बाद आपकी सियासी मुश्किल और बढ़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के इशारे पर महिला सांसद से मारपीट की गई। इन्हीं आरोपों के साथ बीजेपी नेताओं ने आप पर कई सवाल दागे हैं। मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी इस तरह की घटना हुई थी और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है ये उत्पादी चरित्र है, आपराधिक चरित्र है, जिसके दर्शन बार बार होते। संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जांच करते। संजय सिंह ने ये बताया कि ये घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया, चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। इस बयान के बाद अब पुलिस को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि विभव अपराधी है, लेकिन विभव से बड़े अपराधी अरविंद केजरीवाल है। पहला, उनके कहने पर मारा गया। दूसरा, 31 घंटे तक वो इस मामले को दबा के बैठे रहे। और अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की तो फिर अभी तक कोई लिखित शिकायत पुलिस में क्यों नहीं दी गई? अब आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि स्वाति से विभव ने बदसलूकी की है, तो फिर मालीवाल चुप क्यों हैं? क्या स्वाति मालीवाल को डराया धमकाया गया है या स्वाति को किसी बात का खतरा है? जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत आ रहा है। स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। स्वाति से मारपीट, फिर बीजेपी के आरोप और करीब 30 घंटे बाद आम आदमी पार्टी का कबूलनामा। 24 के चुनावी दंगल के बीच इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली का सियासी पारा हाई है, लेकिन पूरा सच क्या है ये स्वाति मालीवाल के बताने पर ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।